वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी 2025 का इंफॉर्मेशन ब्रोशर जिसे रिलीज किया है एनटीए ने। काफी मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो चलिए जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस और जानते हैं क्या क्या मेजर चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सीयूईटी। तो सीयूईटी इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसे 12th अपीयरिंग और 12th पास कैंडिडेट्स देते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। सीयूईटी को कंडक्ट कराता है एनटीए एवरी ईयर और इसके थ्रू आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे सीयूईटी स्कोर जो है मैंडेटरी है, इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीबीएयू लखनऊ, डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, जीजीएस आईपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज देखें तो इट इज 7 लाख पर एनम। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का एवरेज पैकेज है 6 लाख पर एनम एंड वहीं टॉप 20 यूनिवर्सिटीज का एवरेज पैकेज जो ऑफर किया जाता है इट इज 4 लाख पर एनम। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे जो है एडमिशन के लिए सीयूईटी 25 का स्कोर कार्ड जहाँ पे मैंडेटरी है, क्या उनके प्लेसमेंट्स हैं, तो ये बात हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है, क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहता है, उन सबको डिटेल में जानेंगे पॉइंट नंबर 2 में। तो सबसे पहला है मोड ऑफ टेस्ट। तो देखिए कैंडिडेट्स प्रीवियसली इट वाज पेन एंड पेपर मोड, बट यहाँ पे इस बार चेंज किया गया है। इस बार ये एग्जाम सीबीटी मोड में कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कराया जाएगा। टेस्ट पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा उसमें 13 लैंग्वेजेस जो है वो ऑफर की जा रही हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इट इज असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये हो गया हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाता है सिलेबस। इसको मैं फर्दर जो है डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सिलेबस को यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। सबसे पहले है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस जो हमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ऑफर की जा रही, वही लैंग्वेजेस हमें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में भी ऑफर की जा रही है। आप कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट से या लैंग्वेज के सेक्शन से चूज कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स जो हमने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स चूज करेंगे या बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, और अगर साइंस से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और वहीं अगर ह्यूमैनिटीज ब्रांच से हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे हमारे क्या किस सेक्शन में आएंगे, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आएंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस होगा इट विल बी एज पर एनसीईआरटी। डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस में भी यहाँ पे अब की बार मेजर चेंजेस किए गए हैं। जो भी ओल्ड सिलेबस था जिसे एनसीईआरटी ने कट कर दिया गया उसे हटा दिया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर डोमेन सब्जेक्ट। थर्ड सेक्शन है हमारा सिलेबस में जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स के, और एक हमारा इसमें आ जाता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल के क्वेश्चंस यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं।
like blood test के, direction test के, coding decoding, that will be asked in general aptitude test. फिर हमारा आ जाता है लास्ट में रजिस्ट्रेशन. सो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. पूरा प्रोसेस यहाँ पे जो है ऑनलाइन रहने वाला है. इसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद दी इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज बाय एनटीए फॉर सीयूईटी यूजी 2025. अब हमारा आ जाता है सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन पैटर्न. तो जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस में भी बताया कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है सिलेबस को. एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम वे में 3 सेक्शन में डिवाइड है. सेक्शन 1 आपका जो है वो लैंग्वेज का है. कोई भी एक लैंग्वेज जो आप 13 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको ऑफर की जा रही है उसमें से आप चूज कर सकते हैं. सेक्शन 2 आपके डोमेन सब्जेक्ट का है. टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं. उसमें से आप जो है कोई भी 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. और सेक्शन 3 आपके जनरल टेस्ट का है. यहाँ पे जो मेजर चेंज हमें देखने को मिला है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मिला है. प्रीवियसली इट वाज 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते थे और 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, तो चॉइस रहती थी. बट अब की बार यहाँ पे चेंज ये किया गया है 50 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और 50 के 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे. टाइम लिमिट जो है अटेम्प्ट करने की उसे बढ़ा दिया गया है. नाउ इट इज 60 मिनट्स. पूरा 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. क्वेश्चन टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे. मार्किंग स्कीम सेम ही रहने वाली है. करेक्ट आंसर पे +5 मार्क्स दिए जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर में नेगेटिव मार्किंग होगी. 1 मार्क विल बी डिडक्टेड. तो ये हमने जान लिया पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन 2025. साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो आपका एग्जाम जो होगा सीयूईटी का वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस. राइट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और सब्जेक्ट चॉइसेस पे डिपेंड करेगा. अब यहाँ पे आ जाता है, अभी मैंने आपको ये बता दिया कि लैंग्वेज 13 ऑप्शंस में दी गई है, 23 डोमेन ऑप्शन में दिए गए हैं, एक आपका जनरल टेस्ट है. लेकिन सीईटी एग्जाम में मैक्सिमम आप जो है 5 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. तो यहाँ पे हम भी आपको एडवाइस करेंगे कि लैंग्वेज सेक्शन में से मिनिमम 1 लैंग्वेज आपको जरूर चूज करनी है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर चूज करना है. क्योंकि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज करते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए. फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस the candidate can choose maximum of 5 subject. as I told you कि 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम आप चूज कर सकते हैं, 5 से ज्यादा चूज नहीं कर सकते हैं. लास्ट ईयर तक ये जो है इन तीनों सेक्शन में आपको दिया जाता था कि आप 6 टेस्ट अपीयर कर सकते हैं. बट दिस ईयर इसको चेंज करके जो है इस नंबर को रिड्यूस करके 5 कर दिया गया. मैक्सिमम आप 5 ही पेपर अपीयर कर सकते हैं. फिर हमारा आ जाता है पॉइंट नंबर 3 सीयूईटी यूजी इंपॉर्टेंट डेट्स. सो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मार्च से शुरू हो रहा है. लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, इट इज 22 मार्च 2025. लास्ट डेट है फी पे करने की 23 मार्च टिल 11:50 PM. राइट, 23 मार्च तक आप जो है फी पे कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट आता है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स. आपको लगता है कि कोई चीज आपने जो है बाय मिस्टेकन टाइपिंग एरर जो है हो गया है उसको करेक्ट करना है, तो वो करेक्शन के लिए डेट दिया गया है 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में आप जो है अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं. और 26 मार्च को अप टू 11:50 PM. फिर हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स में अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन. तो इसकी जो टेंटेटिव डेट रहने वाली है कैंडिडेट्स, इट इज 20 अप्रैल 2025. एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए जो टेंटेटिव डेट यहाँ पे दिया गया, इट इज लास्ट वीक ऑफ अप्रैल
25। फिर आ जाती है हमारी एग्जाम डेट्स, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इस बार ये एग्जाम जो है CUET का 8 मई से लेकर के 1 जून के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज। तो दिस विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द NTA वेबसाइट। एंड लास्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट। तो NTA CUET UG 2025 का रिजल्ट जो है उसकी जो टेंटेटिव डेट बता रहा है इट इज 30 जून 2025। सो हमने जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सभी जाननी है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कहीं कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। पॉइंट नंबर 4, CUET UG एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। 12th appearing 12th pass candidates can apply for CUET UG 2025। There is no age limit, कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। Any candidate can apply। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फर्स्ट ईयर UG candidates can also apply for CUET UG 2025। अब कितना परसेंटेज हमारा 12th में होना चाहिए है उसकी बात की गई है। सो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन मे बी यूनिक फॉर सम यूनिवर्सिटी, सम कॉलेजेस में हैव। भाई कॉलेजेस में या कुछ यूनिवर्सिटी का अपना यूनिक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन अगर आप CUET में अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ मैं CUET की बात कर रही हूँ, राइट, CUET की बात कर रहे हैं, तो कैंडिडेट मस्ट be passed in class 12th। सिर्फ पास कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर CUET 2025। लास्ट ईयर तक प्रीवियसली इट वाज 50% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 45% फॉर SC, ST, OBC, EWS, PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स, बट दिस ईयर इट इज ओनली पास, 12th पास। ये क्राइटेरिया है CUET UG 2025 के लिए। यूनिवर्सिटी अपना अलग से रख सकती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट CUET UG के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इट इज 12th पास। अब हमारे आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। तो जैसा मैंने बोला 13 लैंग्वेजेस जो है ऑफर की जा रही हैं, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं और लैंग्वेज के नेम लिखे हैं। तो ये दिस इज पेपर कोड, दिस इज पेपर कोड 101 फॉर इंग्लिश, 102 फॉर हिंदी, 103 फॉर असमी। तो आप इन पेपर कोड्स के लिए अपने अकॉर्डिंगली जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म में। तो टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं और 13 कोड्स आर देयर। आप चाहें तो अपने लिए इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट्स का। टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर ले रही हूँ जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे, राइट। आप बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक 301 पेपर कोड फॉर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, 304 फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, 305 बिजनेस स्टडीज, 306 केमिस्ट्री, 309 इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, 319 मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, 322 फॉर फिजिक्स। इसके अलावा और भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली, अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं। फिर लास्ट सेक्शन है सेक्शन 3 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, कोड इज 501। सो जैसा मैंने बोला जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर आप मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी एक मेजर चेंज किया गया है। प्रीवियस ईयर तक अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है किसी फॉरेन लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहता था या कोई फॉरेन लैंग्वेज जो है अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहता था, तो उसके लिए सेक्शन 1 भी दिया जाता था और आपको उस पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट अपीयर करना होता था।
लेकिन इस साल से इस सेक्शंस को, इन सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी होगा। अगर आप जनरल टेस्ट अपीयर नहीं कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अपना ग्रेजुएशन किसी फॉरेन लैंग्वेज में कर लें, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल, राइट। तो ये बात तो हो गई फॉरेन लैंग्वेजेस की। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि आपकी अरेबिक, बोडो, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, राइट, तो ये हमारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड। बच्चे को लॉ करना है तो उसके लिए लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है अपीयर करना होता था, या आप लीगल स्टडीज का, एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर आप जो है अपीयर करना चाहते हैं। फैशन डिजाइनिंग में अगर आपको अपना ग्रेजुएशन करना है परस्यू, तो उसके लिए आपको फैशन स्टडीज का टेस्ट जो है वो अपीयर करना होता था। इस साल से ये टेस्ट पेपर्स भी रिमूव कर दिए गए हैं और इसकी जगह ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अपीयर करना होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, मार्क कर लीजिए। अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं, BA LLB करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपीयर करना होगा। लीगल स्टडीज का जो डोमेन सब्जेक्ट ऑफर किया जाता था, इस साल वो हटा दिया गया है। या आप अपना अंडर ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज में, तो फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट आपको अपीयर नहीं करना है, आपको उसकी जगह जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपीयर करना होगा। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज वेयर इट इज डिमांडेड। बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अपीयर करना मस्ट होता है, तो वहां पे आपको GAT का टेस्ट देना होगा। अब हम आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो जनरल आपका नॉलेज होता है और करंट अफेयर्स होता है, इन दोनों से 6 to 8 के बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी में 10 to 11 क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा। जीके 10% होती है, करंट अफेयर 10% होती है, मेंटल एबिलिटी जो है 22% क्वेश्चंस जो है मेंटल एबिलिटी से आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 28% क्वेश्चंस होते हैं, और वहीं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 25% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु कैन अपीयर फॉर जनरल टेस्ट। सो एनी कैंडिडेट ऑफ एनी ब्रांच or any stream can appear for this general aptitude test. It increases your eligibility in most of the universities, colleges and their programs, since a lot of universities require general aptitude score for admission. So candidates, मैंने सभी important points जो है उन्हें डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, गो एंड फिल द फॉर्म एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग थ्रू वीकेंड कानपुर टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 0512402544, 7007248 548। So good luck candidates, stay tuned to Weekend Kanpur.